हरियाणा केंद्रीय उपमंडल के गांव खेड़ा में अपनी बहू द्वारा घर से बेघर की गई सास अब न्याय के लिए पुलिस व राजनेताओं के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। करनाल के सांसद संजय भाटिया व विधायक रामकुमार कश्यप के दरबार में अपनी गुहार लगा चुकी यह बुजुर्ग महिला काफी परेशानी में है। विधायक रामकुमार कश्यप के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची गांव खेड़ा की कांता ने पहले तो विधायक के सामने अपनी बात रखी, उसके बाद पत्रकारों के सामने अपना दुख बताया। दरखास्त भी दे ली, 3 फैसले कर लिए उसने और फैसले में कुछ नहीं कर रही। घर में तो चीज़ा बेच रही, डंगर मेरे बेच दिए, मशीन घास काटने की न बेच दी, नाज उन्ना बेच दिया, चोल उन्ना बेच दिए। इब करा तो क्या करा, छेत पीट का मैं भी काट रखे रही हूँ, पोता मेरी गिरलो ये भी काट रखा। कहाँ रहा इब हम इब तो हम 3 महीने गए, हम लुंडी के लवा रहे, उके भी सासू सोरे लग रहे, कहाँ लग गए। अखे तो न रख लो और यम न रख लो। तो जाओ, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही क्या? कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। पुलिस जाओ, अरे ले चुपे दे आ जा, 8 दिन रह जाओ, 10 दिन रह लो और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कल भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कतई भी हम सब ते मिल लिए जी, सारा दे लिया हमारा दरखास्त, बस इब तो नहर में छाल मारनी रहेगी। कौन है आपकी बहू आ जी? लड़का तो मेरा गुजर गया था, 4 साल हो गए ना। तो लड़कियां घरों बढ़ती मेरी बड़ी जीविका, वो छोकरा गया था न उन्ना बुलाई और न उनके नो लेवा। रात धमकी दी उत्ते, बड़ी छोटी लोंडी थे, कहा तो सामान लेना आऊंगी कल। तो क्या कार्रवाई चलता है? मना तो चाची अपना सिर लुकाने ने न जाकत न कहाँ जाऊंगी मैं लेकर। तो पोता भी काट रखे? हाँ जी, ये आज मेरा पत्ता ये भी काट रखा, 22 दिन हो गए होंगे महीने इन्ना भी। ये भी अपनी बुआ के लवैया, और कल बुआ ते भी धमकी दे रही, न्यू कहा तो इन्ना भी राख रही जी भी मेरा छेद पीट का गया था, कहा किन्ना छेती थी तो नहीं छेद का काट रखा, कहा यू इन्ने तो छेती। मारपीट भी करते हैं आपके साथ? हाँ जी, मारपीट करा जी, भी तो नहीं मैं रहती हूँ। मैं तो पीठ छेद का काट दी, खोए खोए तोड़ रखे थे और हाँ नुकसान पड़ रही बालू बाजियों का। तो कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कतई भी मेडिकल करवाया का यही दर दी थी, 22 दिन कुछ नहीं करा पुलिस वालों ने। 8 का दरखास्त दी, फिर ले जाकर वहाँ छुपे दे दिए मेरे ते। कोई कार्रवाई नहीं है कतई भी। विधायक तो मिला, क्या आश्वासन दिया विधायक? बस जिनने भी क्या दिया, कुछ भी नहीं कह रहा। कार्रवाई करवाया था, दरखास्त दे दो और दरखास्त में दे रखी उस पर DSP का गोना हो। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं रही कहीं भी। यहाँ तक कि बहू ने अपने बेटे पर भी नशा करने का आरोप लगाकर घर से बाहर निकाल दिया है। शुरू से ही कर रहा जी, वो जी रोड़ा जमीन से शुरू हुआ था, उन्हें जमीन बेचनी कर दी जी, हमारे नाम का गार्डियन सर्टिफिकेट लेगा। हमने उससे जब पैसा का शाम मांगा तो वो कहने लगी कि वो मेरे को नहीं आया कुछ भी। वहाँ से बाद रोड़ा शुरू हुआ था जी, उसके बाद उन्होंने मेरा अब्बा भी 376 में अंदर करवा दिया था जी। उसके बाद दादी बाहर काट दी जी, थोड़े दिन बाद में भी बाहर काट दिया। मेरे तो कहने लगी था कुछ नहीं आया, कहो यहाँ मैं रहूँगी यहाँ तो कहो। अरे कल गए थे जी वहाँ वो करने वास्ते, अपना जो उन्हें फैसला लिख कर दिया था थाने में, उस पर भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। वहाँ भी पुलिस वाले जाकर कहने लगे भाई 10 दिन को और टाइम दे दो कहो। और जी जो भी बच रहा है उसने भी उन्हें मकान भी बेचने काट रखे हैं जी, सारे इतना वो ना भी बेच देंगे, सारा कुछ बेचना काट रखा है जी। वो पता नहीं जी, वो तो सोच रही कि सारा कुछ मैं ही ले लूँगी यहाँ का, वो तो बेचने के लिए फिर रियाज सारा कुछ। आप पर भी आरोप लगा रही कुछ? हाँ जी, मेरे साथ मारपीट करके मेरी दरखास्त है, मेरे नाम क्या FIR लिखवा रखी जी कि उसने करी मेरे हमारे साथ मारपीट तक हुआ। पुलिस वाले से करी किसका चलान तो करोगे वाले इसके लड़के का। गांव के कुछ लोग पीड़ित दादी पोते की मदद कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
बुजुर्ग है जो लॉकडाउन के अंदर इसको घर से इसकी बहू ने जी मार पीट के बाहर निकाल दिया था। उसके बाद ये बेचारी सड़क पे जा रही थी जी मरने के लिए जी। फिर हम इसको पकड़ के लेके आए, हम अपने घर ले जी। हम खुद गांव की 5-4 औरतें उसके पास गई भी, तू ऐसा क्यों कर रही? तो उसने हमारी कुछ नहीं मानी, कह रही जा रही जान दे, मैं नहीं रखती इसको। उसके बाद इसने थाने में दरखास्त दी जी, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उसके बाद फिर डीएसपी से भी मिले जी, डीएसपी ने एसएचओ के पास भेज दिया। एसएचओ ऐसे ही जी बस गोल गोल घुमा रहे जी, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही जी। विधायक से भी मिले, सांसद से भी मिले। डीएसपी ने मैं बोला बोले जाओ मैं कार्रवाई कराऊंगा। उसके बाद इसने अपने लड़के को भी पीट दिया जी। घर गया ये, इसको पीटा छेता, इसके ऊपर गलत आरोप लगाए कि ये तो नशा करा, दारू पीवा। और उसके बाद फिर इसको घर से निकाल दिया। जैसे ये घर जावा जी बाहर निकाल दा जी। एक दिन ये घर में अकेला था, आई जी वो आके, फिर 2 लड़के उसके साथ थे जी। इसको मारना पीटना शुरू कर दिया, ये भाग गया जी वहाँ से घर से। तब से ये बाहर ही है। फिर ये अपनी बुआ के घर गया जी दादी के साथ। फिर दादी के घर दादी के साथ जाके जी फिर वहीं दोनों वहीं रह रहे जी। फिर बेचारे उस दिन के घूम ही रहे जी, कभी विधायक के पास, कभी डीएसपी के, कभी एसएचओ के। पुलिस गांव तक जावा जी पर कोई कार्रवाई नहीं करती। वो पुलिस को ही धमका दे जी वहाँ जाके। फैसले 2 समझौते थाने में हुए जी, एक कल करा जी, लेकिन उसने कल खड़े होके बाहर कह दिया भाई मैं कुछ नहीं कार्रवाई कर दी जी। हमने सोचा भाई चलो हम खुद ही इसका फैसला कराए, तो हमें भी गंदी गंदी गालियाँ दे के बोला जी, कुछ तो कुछ बोला। पुलिस वाले वहीं रहे, कुछ कार्रवाई नहीं कर दे जी। मैं तो लेडी पुलिस उनके साथ हो, वो भी चुपचान खड़ी सुने जावा जी। धमकाना चाहिए थोड़ा। न्यू कहे जी वो तो कल नु का पैसा देखो, तमाशा देखो जी। मैं तो पैसे खड़ा रही, मेरा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती कहे। तो पैसा फेंक तमाशा। और इनकी जमीन है जी, जो जमीन भी बेचने लग रही जी। वो बच्चों का भी बेच दिया 2 किल्ला और इसका भी बेच दिया जी उसने। अच्छा, और ससुर को क्लेम भी आज मिला। इनके घर वाले को उसमें जी बलात्कार के केस में अंदर करवा दिया जी उसने। तो ऐसे ही सबको जो भी गांव का जवान को धमकी दे अभी तो मैं अंदर करा दूंगी जी। मैं गांव के कुछ गलत है जो उसके साथ थोड़ा जो गंदे ही हैं जी उसका साथ दे रहे। ऐसा नहीं है 1-2 होगा जी, कोई नहीं है जो गंदा होगा उसका साथ दे रहे। वैसे पूरा गांव उसके खिलाफ है जी। हाँ जी, इसलिए कराया। वो जमीन बेचा थी जी, उसने मना कर दिया भाई जमीन नहीं बेच दे। उसने उनसे दस्तखत करा के जबरदस्ती इनसे भी भाई तेरे बाबे को अंदर करा दूंगी, इनसे भी साइन करा रखे, इनसे भी करा रखे जी। और फिर जब जमीन के साइन हो गए उसको अंदर करा दिया जी। उसने बोला भाई जमीन नहीं बेचनी। विधायक ने क्या आश्वासन? विधायक जी ने बोला भाई चलो एसपी से मिलाऊंगा मैं तुम्हें, भाई अगर यहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही फिर एसपी के पास जाना, उनसे मिलवा दूंगा, फिर कार्रवाई होगी जी। वहीं इस मामले में विधायक रामकुमार कश्यप का क्या कहना है आप खुद ही सुन लें। आपके पास भी गुहार लगा चुके हैं, सांसद के पास भी जा चुके हैं। देखिएगा वैसे एक दुखद घटना है। वैसे तो हम पता नहीं क्यों अपने संस्कारों को हम खोते जा रहे हैं। तो एक जो महिला है, जो सासू है, सास है, मतलब एक उसकी पुत्रवधि है, उन दोनों का आपस में कोई आपस का वो है। तो पुत्रवधि को भी मैं तो कहना चाहूँगा भाई उसको सास है उसकी सेवा करे। और वो तो उनके पास ज़मीन भी है, ऐसा भी नहीं है भी उनके पास कुछ नहीं है अभी कुछ देने के लिए, उसकी खुद उसके नाम ज़मीन है। तो मेरे संज्ञान में आई थी, मैंने पुलिस के माध्यम से उसको पहले प्रयास किया था, फैसला भी करा दिया था। अब मुझे नहीं पता पुत्रवधू क्यों दोबारा उस फैसले से दूर हो चली गई है। दोबारा फिर माननीय जो हमारे सांसद हैं भाटिया जी पीछे आए थे, उनको भी यह समस्या रखी गई थी। उन्होंने भी जो मौजूद पुलिस के अधिकारीगण वहाँ पर थे, अधिकारीगण उनको उनके संज्ञान में लाया था और उनको कहा था, बेकायदा निर्देश दिए थे भी समस्या का समाधान होना चाहिए। पुलिस वाले इसका प्रयास कर रहे हैं, उसका चालान कर दिया गया और क्या कर सकते, चालान किया है। अब आज वो और शिकायत लेकर के आई थी, उसकी जो सास है उसकी लड़की कि कोई मामला है, वो कह रही थी जी मैं उसका सामान लेकर आऊँगी, दहेज में दे दिया। पता नहीं ऐसी इस प्रकार की बातें जो हैं मैं मानता हूँ शोभा नहीं देती है। तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से आए हुए हैं तो उनको मैंने फिर दोबारा कहा है भी समस्या ये सीरियस समस्या है। वो आपके सामने देखो, वो जो महिला कह रही थी सास, उनका मैं तो मर ही जाऊँगी इससे अच्छा। जब मेरा मतलब कोई सुनाई नहीं होगी, मेरा इतनी बेइज्जती हो रही है, तो मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से खड़ा हूँ, उनसे कह रहा हूँ भी इसको सीरियसली लेकर के इसको आपने निपटवाना है जैसे तो अभी उन्होंने आश्वासन दिलाया शाम को SHO साहब आ जाएंगे, वहाँ पर उनसे मिल करके उनको दोबारा बुला करके उनको समस्या का अच्छा प्रयास किया जाएगा, भाई उसका समस्या खत्म हो। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।